अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप घूमने वाला लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक घूमने वाला लोगो किस तरीके से बना सकते हैं इस पर वीडियो बनाया है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि कई ऐसे दोस्त हैं, कई ऐसे अहबाब हैं जिनके मोबाइल में वो ऐप काम नहीं करता है। तो मैं उनके लिए ही बिलखुसूस ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वीडियो जो है घूमता हुआ लोगो ये घूम रहा है। उनके लिए ख़ास करके ये वीडियो लेकर के आया हूँ जिनमें पहले वाला ऐप जो है काम नहीं करता है। तो इंशाल्लाह ये मैं बहुत ही आसान तरीके से इस ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप आसानी से प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ख़ास करके ये वीडियो उन हज़रात के लिए है जिनके मोबाइल में पहले वाला ऐप काम नहीं करता था। प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है 3D फोटो क्यूब। मैं सर्च करके बता देता हूँ। 3D फोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। तो ये आपको ये 2 नंबर पे जो दिख रहा है इस पे ओके कर देना है और इस पे ओके करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपके पास एक और ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है पिक्सल लैब ऐप। पिक्सल लैब ऐप में चले जाना है और पिक्सल लैब ऐप में जाने के बाद यहाँ से मैं कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ जिस वॉलपेपर को मुझे घूमने वाला बनाना है। पिक्सल लैब में चला जाना है, यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है बैकग्राउंड के ऑप्शन पे चलाऊँगा। बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे कलर पे चला आता हूँ और कलर पे चले आने के बाद यहाँ पे जो है फिर कलर पे चला आता हूँ और इसके बाद इसका जो है बैकग्राउंड का कलर ग्रीन कर देता हूँ। ये ग्रीन कर लिया, इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे ऊपर में सेव वाला ऑप्शन है, इस पे चले आएंगे। इसमें चले आने के बाद फिर नीचे सेव इमेज दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे चला आना है और इसको सेव कर देना है। ये सेव हो गया। अब क्या करना है, इसी पे चले आना है, फिर कलर में चला आना है। कलर में चले आने के बाद इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और वाइट रख लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है इसमें चले आना है। इसमें चले जाने के बाद यहाँ से आपको एक साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। यहाँ से जो है एक इमेज साइज सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो है एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको जो है दूसरे नंबर पे स्क्वायर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे जो है ओके कर देना है। ओके कर दिया और इसके बाद आपको ये जो है प्रोफाइल का साइज़ हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट इमेज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से मैं कुछ तस्वीरें जो है बाहर से ले लेता हूँ जो फ्रेम की शक्ल में होगा, उसको मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ले लिया। इसको ले लेने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको जो है इस हिसाब से यहाँ पे जो है मैं बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करने के बाद इसको जो है इस तरीके से कर दिया। इस तरीके से कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको जो है इरेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इनेबल कर देना है। तो ये जो उजला वाला कलर था इसका जो है ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद इसका ताला लॉक कर देता हूँ। ताला लॉक करने के बाद इस पर ओके करूँगा तो इस तरीके से चला आएगा। फिर आपको इम्पोर्ट वाला ऑप्शन पे चला आना है और आपका जो लोगो बना होगा आप उस लोगो को इस बीच में डाल लेंगे। मैं ये अपना लोगो बाहर से ले लेता हूँ जो पहले से मैंने बनाया है। इस लोगो के ले लिया। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको जो है छोटा सा कर देना है। इतना छोटा कर देंगे कि इस बीच में ये जो है समा सके। इस हिसाब से मैंने इसको रख दिया। रख देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है गो टू बैक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जो है ओके कर देंगे। ये नीचे चला जाएगा। ये नीचे चला गया। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है आप अच्छे तरीके से मिला करके रख लेंगे ताकि कोई हिस्सा जो है इसका ढक न जाए। फिर आपको सेव वाले ऑप्शन पे चला आना है और सेव इमेज पे ओके कर देना है और शेयर वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। अब इसके बाद बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद आपको जो है 3D फोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर जो है इस ऐप के अंदर चले आना है। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे आपको जो है ऐड क्यूब इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद यहाँ से जो मैंने अभी सेव किया है उस इमेज को ले लेता हूँ। ये 6 ठो दिख रहा है, सब में एक एक करके जो है पूरी तस्वीर, सब में एक एक करके वही इमेज को जो है डाल लेना है। मैं उस इमेज को ले लेता हूँ। इसको लिया। फिर ये जो बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर ओके कर देंगे। ये एक इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। ये इमेज सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से जो है आपको पूरे 6 ऑप्शन दिख रहा है, सब में जो है
आपको यही इमेज सिलेक्ट कर लेना है और ये बीच पे ओके कर देना है। इसी तरीके से मैं वीडियो रोक करके सब में इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसी तरीके से 6 में जो है आपको वही इमेज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है बाहर निकल जाना है। जैसे काटने का ऑप्शन आएगा उसको जो है आप ओके कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद ये ऐड आ रहा है तो इसको मैं ऊपर से कट कर देता हूँ। कट कर देने के बाद आपको यहाँ पे चॉइस गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है एक आप फ़ोटो जो मैंने पहले ग्रीन स्क्रीन का जो है सेव किया था उसको ले लेता हूँ और उसको लेने के बाद इसको जो है इसी तरीके से रहने देना है। फिर इसको भी बीच में ओके कर देना है। इसको बीच में ओके कर दिया। बीच में ओके करने के बाद यहाँ पे आपको जो है क्यूब कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये जो एक्स वाला जो दिख रहा है ऊपर का दिख रहा है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसके बाद आपको फिर बाहर चले आना है। बाहर चले आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट वॉलपेपर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देंगे। इस पे ओके करने के बाद ये सेट वॉलपेपर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जो है इसको रिकॉर्डिंग कर लेना है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी आपको हो सके इसको रिकॉर्डिंग कर लेना है। रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद आपको बाहर चले आना है। इस रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर अब एक और ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइनमास्टर। आपको काइनमास्टर ऐप के अंदर चले आना काइनमास्टर ऐप के अंदर चले आना है। काइनमास्टर ऐप के अंदर चले आने के बाद यहाँ पे आपको जो है बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है तो आप जो है यूट्यूब साइज़ ही सिलेक्ट कर लेंगे। यूट्यूब साइज़ सिलेक्ट कर लिया। यूट्यूब साइज़ सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ पे कलर में बैकग्राउंड में चले आएंगे और बैकग्राउंड कलर में चले आने के बाद यहाँ पे जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी आप बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ग्रीन स्क्रीन का ही बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है ताकि आपको जो है इस वीडियो को दूसरे वीडियो में डालने में आसानी हो सके। इसको मैंने फिलहाल बैकग्राउंड में रख लिया। इसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर ऊपर आपको जो है मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था उस वीडियो को मैं ले लेता हूँ। रिकॉर्डिंग को लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जो है आपको साउंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद ये ऊपर जो है इसको बिल्कुल म्यूट कर देना है। ये जो आपको दिख रहा है इस पर ओके करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा। इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लेता हूँ, जहाँ से रिकॉर्डिंग है उसको ले लेता हूँ। ये वीडियो आ चुकी है। इसके बाद इस पर टच करूँगा। टच करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस हिसाब से जो है बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद आपको इस पे चले आना है। इस पे चले आने के बाद आपको यहाँ पे एक क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इस क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में चले आएंगे और इसके बाद इसको जो है इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। इस हिसाब से क्रॉप करेंगे कि बाहर का कोई ऑप्शन जो है नहीं दिखे। ये आप देख सकते हैं। इस हिसाब से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको डन कर देता हूँ। डन कर दिया। डन कर देने के बाद अब इसको जितना बड़ा आप रखना चाहे रख सकते हैं। इसको इस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है क्रोमा की क्या, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको जो है इस हिसाब से इधर बढ़ा देना है। ये आपको इस तरीके से हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर कभी कभी कलर चेंज होता है तो नहीं होता है, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इस तरीके से कर देना है, या तो यहाँ पे कलर से भी आप ग्रीन कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आप देख सकते हैं इस हिसाब से हो गया। इसको थोड़ा सा पीछे करूँगा तो और ये जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो काला वाला दिख रहा है और उजला वाला दिख रहा है, जिसका मुझे बैकग्राउंड चेंज कर, जो मेरा बैकग्राउंड है वो काला हो गया है और जो मेरी वीडियो है जो घूमने वाला लोगो है ये उजला हो गया है। तो समझिए कि आपका जो है बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये घूमने वाला लोगो बन करके तैयार हो गया है। ये साइड से है, इसको मैं यहाँ पे ट्रिम की मदद से कट कर देता हूँ। कट कर देने के बाद इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ और इसके बाद ये देख सकते हैं आपका लोगो बन करके तैयार हो गया है। इसको इस हिसाब से रहने देना है। इस हिसाब से रहने देने के बाद आपको क्या करना है, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये उजला वाला दिख रहा है, इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद आपको यहाँ से जो है एक ग्रीन कलर सिलेक्ट कर ले। इस ग्रीन कलर को इस वजह से सिलेक्ट करना है कि जब आपको किसी वीडियो में इस चीज़ को इस्तेमाल करना होगा तो आप आसानी से इस्तेमाल के बाद इसको जो है सेव कर लेना है। यहाँ पे चले आएंगे और इसके बाद जिस साइज जिस क्वालिटी में चाहे
आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब ये सेव हो जाएगा, इसके बाद आप इसको किसी भी वीडियो में आसानी रख सकते हैं। मैं रखने का भी तरीका बता दे रहा हूँ। ये सेव हो जाता है, इसके बाद मैं रखने का भी तरीका बता रहा हूँ। फिर काइनमास्टर में आना है, जिस तरीके से जिस वीडियो को एडिट करना है उस वीडियो को जैसे कि ले लेना है, जैसे कि इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद फिर यूट्यूब सर्च पे सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मीडिया वाले पे चले आना है और कोई भी एक वीडियो ले लेना है या बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई सा भी एक अपनी वीडियो ले लेता हूँ। बहुत सारी वीडियो मैंने बना करके रखा है, तो मैं इस वीडियो के जैसे कि मिसाल के तौर पे ले लिया। इस वीडियो को लेने के बाद अब क्या करना है, ये मैंने एक वीडियो बनाया था डेमो के तौर पे, इस पे अब तक वीडियो नहीं बनाया है। आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो आ जाएगी। इस हिसाब से मैंने इसको ओके कर लिया। ओके करने के बाद अब क्या करेंगे, लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे। लेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पे आएंगे। मीडिया वाले ऑप्शन पे आने के बाद जो आपने एक्सपोर्ट किया था, ये जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इसको ले लेना है और इसको ले लेने के बाद इस हिसाब से रख लेना है। इस हिसाब से रख लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रोमा की के ऑप्शन पे चले आना है और इसको जो है इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको इस हिसाब से रख लेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देख सकते हैं कितना आसानी से जो है इसका जो है बैकग्राउंड हट गया है। इसके बाद मिसाल के तौर पे इसी पे रख लेता हूँ, या तो इसको छोटा करना चाहो, जो बड़ा करना चाहो, जिस साइज़ में आप रखना चाहे इसको रख सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे इसको रख दिया। इसको रखने के बाद अब इसको ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं बन करके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको भी इसी हिसाब से आप चाहे तो आसानी से सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को देख करके सीख पाए होंगे किस तरीके से घूमने वाला लोगो जो है आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।